हेलो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 ऑफ 2023 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2019, इन दो एडवर्टाइजमेंट्स के जो भी जून तक के अपडेट्स हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी पता होगा कि जो पुलिस कांस्टेबल इंस्पेक्टर्स मेल फीमेल की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसके ऊपर भी जो ऑर्फन जो वर्ड है और ऑर्फन के जो मार्क्स जिन कैंडिडेट्स को दिए गए थे उससे रिलेटेड भी रीस्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऑर्डर हुए हैं और रिज़ल्ट को रिवाइज करने के ऑर्डर हुए हैं। सो अभी उसके अंदर वक्त है जिस हिसाब से भी रिज़ल्ट रिवाइज होगा। सो वी विल डिस्कस दैट इन दी फर्दर वीडियोज़। अभी जैसे हमारा आज का एक टॉपिक हम पहले डील कर लेते हैं, एडीवीटी नंबर 5 ऑफ 2019 जो क्लर्क्स की रिक्रूटमेंट हुई थी उससे रिलेटेड अपडेट्स यही हैं कि कुछ कैंडिडेट्स की अभी तक ज्वाइनिंग जो है वो नहीं हुई है। जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ऑब्वियसली उनको गैप पीरियड की सैलरी और जो सारे बेनिफिट्स हैं वो उनको मिलेंगे और प्रीवियस सर्विस के बेनिफिट्स के उनके ऑर्डर हो ही चुके हैं। 9 मई को 87-89 पिटिशंस जो थी बंच मैटर में 9 मई को लगी हुई थी, जिसके अंदर 30-32 के करीब जो पिटिशंस हैं उनके अंदर ऑर्डर हो चुके हैं और बाकी कुछ पिटिशंस 12 जुलाई और 23 जुलाई और कुछ डिफरेंट डेट्स के लिए लगी हुई हैं, जो कि उस बंच मैटर से कुछ सिमिलर पिटिशंस हैं और कुछ ऐसी पिटिशंस भी हैं जिनके अंदर कुछ अलग पॉइंट्स इंक्लूडिंग रीएलोकेशन एक्सेट्रा वो भी इन्वॉल्व हैं। तो ऑब्वियसली रीएलोकेशन वगैरह से रिलेटेड कोर्ट ऑलरेडी बता चुकी है कि रीएलोकेशन को कोर्ट डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो कोई डिफरेंट ऑर्डर आने वाला नहीं है। और गवर्नमेंट ने भी इस बारे में जो है 21 अप्रैल 2023 को जो लेटर इशू की थी उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू ग्रांट द बेनिफिट्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस टू ऑल द रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी जो है वो है फ्रेश कैंडिडेट्स की, क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट्स भी सेम एडवर्टाइजमेंट के कैंडिडेट्स हैं और उनकी सिलेक्शन रिवाइज रिजल्ट के बाद हुई, तो ऑब्वियसली एचएसएससी की मिस्टेक की वजह से वो 2020 में 3/9/2020 को जो रिज़ल्ट आया था उसमें उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई थी। तो अब कुछ ऐसे फ्रेश कैंडिडेट्स भी हैं जिनको इस रिज़ल्ट के बाद में अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। उनको डिपार्टमेंट्स अलोकेट हो गए थे, लेकिन जो पुराने कैंडिडेट्स थे जिनकी रिलीविंग के ऊपर एक स्टे का ऑर्डर था और वो स्टे जो है वो था तो कुछ कैंडिडेट्स से रिलेटेड, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिनको रिलीव किया जा रहा था वो उस स्टे के ऑर्डर के बेनिफिट के अंडर अभी तक जॉब कर रहे हैं। और उसमें से कुछ कैंडिडेट्स वो भी हैं जो रिवाइज रिजल्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन की जो नोटिस इशू हुए थे एचएसएससी की तरफ से, तो वो अपनी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए अपीयर नहीं हुए थे। और 230-250 के करीब वो कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स रिवाइज रिजल्ट में कम हो गए थे आंसर की करेक्ट होने की वजह से। सो उन्होंने भी कुछ पिटिशंस अपनी ऑलरेडी फ़ाइल की हुई हैं। 25/4/2022 का जो अमित कुमार का ऑर्डर था जिसमें रिवाइज रिजल्ट हुआ था उसके अंदर भी कुछ कैंडिडेट्स की रिव्यू पिटिशंस हैं, कुछ उनके अलग से सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर उनका कहना है कि पैरा नंबर 18 के हिसाब से 18 जो पैरा नंबर है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उन कैंडिडेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी जो ऑलरेडी वर्क कर रहे थे। सो मोस्टली प्रजम्पशन यही है कि जो जिनकी मार्क्स कम हुए हैं उन्हें हाई कोर्ट से क्या रिलीफ मिलता है, दे आर वेटिंग फॉर दैट। उसके अलावा जो उनकी सिविल सूट की रेमेडी है जो कि दे कैन फाइल बिफोर द पंचकुला सिविल कोर्ट वेयर एचएसएससी हेड ऑफिस इज सिचुएटेड, क्योंकि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर जो है मिस्टेक की वजह से सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट उनके साथ एंटर कर गई थी, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होने की वजह से क्या उनकी सर्विस के ऊपर इफ़ेक्ट रहेगा, तो उनकी जो एंटाइटलमेंट है वो ऑब्वियसली हाई कोर्ट के अंदर एक लिमिटेड रेमेडी जो है वो अवेल कर सकते हैं, लेकिन सिविल कोर्ट के अंदर दे कैन एक्सरसाइज देयर रेमेडी एंड दे कैन क्लेम देयर either compensation, and that compensation will be such a large amount that government will find the other ways of adjusting them by creating the special post or temporary post for this purpose.
अभी फ़िलहाल फ्रेश कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो फ्रेश कैंडिडेट्स की कुछ कैंडिडेट्स की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कुछ पेटिशन्स अभी पेंडिंग हैं जो कि अगस्त, सितंबर और कुछ नवंबर की डेट्स के लिए उनकी पेटिशन लगी हुई हैं। अभी तक एचएससीसी ने भी या फिर सीएस चीफ सेक्रेटरी ने इससे रिलेटेड कोई अंडरटेकिंग कोर्ट में अभी तक नहीं दी है कि ये जो इनका डिले पीरियड है, इस पीरियड की उनको सैलरी दी जाएगी या उनके इस पीरियड को किसी प्रकार से कंपलसरी वेटिंग पीरियड के तहत कंसीडर करके उनको इसका बेनिफिट कंटिन्यूटी का और सैलरी का दिया जाएगा। सो प्रीवियस पीरियड जो 2020 से लेके 2022 तक का जो इनका पीरियड रहा, जो कि एचएसएससी की गलती की वजह से उन लोगों की सिलेक्शन नहीं हो पाई थी, तो उस पीरियड की कंटिन्यूटी के लिए इस हफ्ते वी आर फाइलिंग द पिटीशन। 67-68 कैंडिडेट्स ने इस पेटिशन को ज्वाइन किया है और भी जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो इस पेटिशन को ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर दीज बेनिफिट्स, they can join this petition, and for this purpose they can give their details, submit their details which is required for the joining of the petition, and they can call on my office number, that's WhatsApp number. They can send their details who want to join this petition, and that office WhatsApp number is 7986657694. So on this number they can send the details and they can join the petition. Now we come on the advertisement number 3 of 2023, जो कि 30-31 हज़ार पोस्ट CET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रुप 6 और ग्रुप 56 से रिलेटेड जो इनका एक कोरिजेंडम इन्होंने इशू किया था 7 मार्च 2023 को एडवर्टाइजमेंट इन्होंने इशू की। उसके बाद इन्होंने अपेंडिक्स बी जो है उसके अंदर अमेंडमेंट इन्होंने 17/3 को इशू करी, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ इन्होंने 17/4 को इन्होंने कोरिजेंडम जो इशू किया उसके अंदर ग्रुप 6 की जो कैटेगरी नंबर 87 और 96 की जो पोस्ट थी उसको इन्होंने ग्रुप नंबर 56 में डाल दिया है। और जो सिलेबस ग्रुप 6 का था, अभी ऑडिटर्स की जो लोकल ऑडिट और लोकल ऑडिटर जो आपके जो पोस्ट हैं, और उसके अलावा एक इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो पोस्ट है उसको इन्होंने ग्रुप 6 से उठाकर 56 में डाल दिया। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो इनका एग्जामिनेशन है वो ग्रुप 56 के सिलेबस से होगा। अब इससे रिलेटेड हाई कोर्ट के अंदर जो पेटिशन है विकास वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, विकास एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उसके अंदर 19 मई को हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है एचएसएससी को, और वो नोटिस इसी चीज़ के लिए है कि जो सिलेबस है आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पोस्ट, हाउ दे कैन चेंज द सिलेबस फ्रॉम ग्रुप 6 टू ग्रुप 56। ग्रुप 6 का जो सिलेबस है वो मेनली आपका कॉमर्स बैकग्राउंड का सिलेबस है, और ऑडिटर की जो पोस्ट है दैट इज़ ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड, जबकि ग्रुप 56 का जो सिलेबस है दैट इज़ नॉट particularly commerce background related syllabus, that is a general syllabus for the graduation level। और ग्रुप 6 के अंदर से 87 जो कैटेगरी है उसको उठाकर 56 में डालना और ये कहना कि अब ग्रुप 56 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से अब एग्ज़ाम लिया जाएगा, उससे रिलेटेड हाई कोर्ट ऑलरेडी नोटिस इशू कर चुकी है। और वाइड लेवल पर ये केस जो है न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश हुआ है, और गवर्नमेंट इसके अंदर अभी तक कोई रिप्लाई फाइल नहीं हुआ है। अभी हाई कोर्ट की वैकेशंस जैसे चल रही हैं, बट ये वैकेशंस जो है अर्जेंट मैटर्स अभी भी लिस्ट हो रहे हैं। कल ही जो एक नोटिस और स्टे जो इशू किया है हाई कोर्ट ने, वो फायर फाइटर्स कम ड्राइवर्स की जो पोस्ट है उससे रिलेटेड हाई कोर्ट ने स्टे किया है। इसके अंदर जो एचएसएससी ने जो स्टेप्स लिए वो ये थे कि जो सीईटी के अंदर नंबर 1 तो इन पोस्टों को उन्होंने एडवर्टाइज़ नहीं किया था, दूसरा जो इनकी क्वालिफ़िकेशन है उसके अंदर एक +2 इज़ द बेसिक क्वालिफ़िकेशन, उसके अलावा जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं जो रिक्वायरमेंट हैं वो एक कंडीशन है, उसके साथ इन्होंने एक बेसिक डिप्लोमा की कंडीशन जो है वो ऐड करी है उसके अंदर। तो ये जो बेसिक डिप्लोमा की जो कंडीशन है ये इनके सर्विस रूल्स में नहीं है कि ये बेसिक डिप्लोमा चाहिए।
तो हाई कोर्ट ने इसके अंदर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं, जिसके अंदर अभी लेटेस्ट जो जजमेंट है उसके अंदर जैसे बताया गया है कि सर्विस रूल्स जो हैं, सर्विस रूल के अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है और एडवर्टाइजमेंट के अंदर अगर उससे अलग कोई कंडीशन, कोई स्टेटमेंट क्वालिफ़िकेशन की अगर मेंशन की जाती है और वो सर्विस रूल्स में नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से न्यू कंडीशन एडवर्टाइजमेंट में नहीं ऐड कर सकती। इसी वजह से इसके अंदर स्टे जो है वो दिया गया है और मे बी पॉसिबल है कि इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट है उसको क्वैश किया जाए। इस फायर फाइटर कम ड्राइवर से रिलेटेड जो पोस्ट हैं, आई थिंक दे आर अबाउट 2000 पोस्ट ऑफ फायर फाइटर्स कम ड्राइवर। सो ये वजह रही जिसके अंदर जो वैकेशन बेंच ने अर्जेंसी ऑफ द मैटर को देखते हुए वैकेशन बेंच ने मैटर को डील किया। तो वैकेशंस के अंदर जैसे टोटल जो स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट की, उसमें से कुछ जजेस जो हैं उनकी वैकेशंस के अंदर रोस्टर जो है वो फिक्स होता है और ये जजेस हाई कोर्ट की वैकेशंस के दौरान जो अर्जेंट मैटर्स हैं उनको डील करते हैं। एक दूसरा, अभी वैकेशन से पहले इसी सीईटी के जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3, इससे रिलेटेड सीड एनालिस्ट की कुछ पोस्ट थी और उन सीड एनालिस्ट की जो पोस्ट थी उसको उसके ऊपर स्टे किया है और दैट ऑर्डर इज़ आई थिंक दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल जस्टिस जयश्री ठाकुर। और उन्होंने जो सीड एनालिस्ट की पोस्ट है उसको इस ग्राउंड के ऊपर स्टे किया था कि जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था और उसके अंदर जो शेड्यूल एच था जहां सारी पोस्ट वगैरह की डिस्क्रिप्शन दी हुई थी, वहां पर ये पोस्ट मेंशन नहीं की थी। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे जो ऑलरेडी इन पोस्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने क्योंकि ये सीईटी के अंदर एडवर्टाइज़ नहीं किया था इनको, तो वो लोग सीईटी के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए। और अब मेंस जो है, अब जो एडवर्टाइज नंबर 3 ऑफ 2023 जो 7 मार्च 2023 को एडवर्टाइज़ की गई है, उसके अंदर इन पोस्ट को इंक्लूड कर लिया गया। तो ऑब्वियसली पॉइंट यही बनता है कि जो बना पॉइंट वो ये कि सीईटी के अंदर इन्होंने एडवर्टाइज़ किया नहीं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे इन्होंने सीईटी के लिए अपीयर हुए ही नहीं, इन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया ही नहीं। और सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए इनको मेंस के अंदर इन पोस्टों को डाल दिया गया। तो ऑब्वियसली इन कैंडिडेट्स को एक इक्वलिटी और जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी थी इन एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए या सीईटी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, वो इन कैंडिडेट्स को नहीं मिल पाई। ये जो सीईटी की जो पोस्ट हैं 30-31 हज़ार जो पोस्ट निकली हैं एडवर्टाइज नंबर 3 के अंडर, इससे रिलेटेड काफ़ी वेरियस इश्यूज़ हैं। कुछ स्पोर्ट्स कैटेगरी की कुछ सीट्स हैं जहां पर कि जैसे लेटर ऑन इन्होंने जो कंडीशन ऐड करी है कि जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो मार्क्स होंगे वो 50 होंगे, 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। अब जो क्वेश्चन है वो मेनली आ जाता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो कोच से रिलेटेड जो पोस्ट निकली हुई हैं, वहाँ पर जब एक पर्टिकुलर जनरल कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जब आप एक डिस्टिंक्शन आप रखते हैं 50 और 40% की, तो क्वेश्चन ये है कि जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है क्या उसके अंदर आप जनरल के लिए 50 और रिजर्व्ड के लिए 40, वहाँ पर क्या ये कंडीशन जो है रिलैक्स नहीं होनी चाहिए? क्योंकि स्पोर्ट्स कैटेगरी तो अपने आप में एक रिजर्व्ड कैटेगरी है, तो वहाँ पर 50% की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखना, जबकि खुद वो एक रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स की पोस्ट है, तो क्या वो परसेंटेज 40% होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सो दैट इज़ ऑल्सो अ बिगर क्वेश्चन। बाकी पोस्ट के लिए वी अंडरस्टैंड कि ठीक है, एक मेरिटोरियस सिलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट चाहती है कि अलग अलग जो वैकेंसीज़ निकली हैं वहाँ पर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स आएँ। और अभी फ़िलहाल लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि कुछ जो ऐसी रिक्रूटमेंट्स थी जहाँ पर ऐसी क्वालिफ़िकेशन थी कि क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट्स के लिए वही कैंडिडेट क्वालिफ़ाई करेंगे जो जनरल कैटेगरी में 50% और रिजर्व्ड कैटेगरी में जिनके 40% मार्क्स हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि इंटरव्यू के बाद, मेंस एग्ज़ाम के बाद और इंटरव्यू के बाद बेशक कुछ पोस्टें खाली चली गई, लेकिन इन कंडीशंस के, इन क्वालिफ़िकेशन की जो कैंडिडेट्स हैं, जो आपकी कंडीशंस हैं, उसी के हिसाब से उन्होंने कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा किया और बेशक जो है उसके अंदर वैकेंसीज, पोस्ट जो है वो वैकेंट चली गई। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए हैं कि
मेरिटोरियस कैंडिडेट, हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट हों। तो फ्रेंड्स, आपकी इन एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2019 और एडवर्टाइज नंबर 3 ऑफ 2023 और जो आपकी पुलिस से रिलेटेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर्स की जो अभी जजमेंट्स आई है उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सअप नंबर 7986657694 इस नंबर पर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेरीज और यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द वीडियो ऑफ in the comment section of this video, and do share this video with the candidates who are interested in these advertisements। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जो फिर फर्दर वीडियोस रहेंगी मेरे ऑफिस की तरफ से, जो आप कैंडिडेट्स की अवेयरनेस के लिए और आपकी जानकारी के लिए जो भी इश्यूज़ रहेंगे वो आपको रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। You can use the notification icon so that the information can be directly sent to your mobile number. So friends, that's all for today. Take care and have a nice time.